नमस्कार, यंग भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। देखिए, हम लगातार आपको खबर ये बता रहे हैं कि एनडीए में घमासान मचा है। चिराग पासवान पर तरह तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। जीतन राम मांझी खुद ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा दिखा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बताएं कि बीजेपी और जदयू एक साथ बैठते हैं बिहार विधानसभा में, लेकिन अब इन दोनों के खासम खास में लड़ाई हो रही है। एनडीए के दो बड़े नेताओं के बीच जंग चर्चा में है। इन नेताओं का नाम है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दुलरुआ मंत्री अशोक चौधरी। ये जंग ऐसी है कि कई लोग कहते हैं यही हाल रहा तो बिहार में एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, जबकि कई लोग इसे सिर्फ अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने का मामला बताते हैं। अब मामला जो भी हो, लड़ाई भीषण है। अब तो लड़ाई सामने से विजय सिन्हा और अशोक चौधरी में दिख रही है, ध्यान रहे दिख रही है, लेकिन पर्दे के पीछे से बड़ी बड़ी ताकतें इन्हें कवर फायर दे रही है। एक तरफ बीजेपी के भूमियार नेता विजय कुमार सिन्हा, तो उनके सामने जदयू के सबसे बड़े दलित नेता अशोक चौधरी। दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़े लड़ैया अशोक चौधरी पर जदयू के सबसे बड़े भूमियार नेता के हाथ नाम है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। वहीं विजय बाबू एक यादव विधायक का टिकट बचाने में लगे हैं। जी हाँ, विधायक जी का नाम है प्रहलाद यादव। इन्हीं को लेकर हर महीने विजय सिन्हा और अशोक चौधरी भिड़ जाते हैं। मतलब झगड़ा मानसिक इवेंट जैसा हो गया है, मतलब हो ही रहा है, एनुअल इवेंट हो गया है। बिहार में इसे औठना कहते हैं। इसी औठौना की कहानी जानेंगे। विजय सिन्हा और अशोक चौधरी चोरी छिपे नहीं लड़ते हैं, ना ही किसी बंद कमरे में। जो होता है सबके सामने। कभी विजय सिन्हा बातों से हमला करते हैं तो कभी अशोक चौधरी। फिर कई नेता बीच बचाव के लिए आते हैं तो कुछ बस मजे लेते रहते हैं। हाल फिलहाल का झगड़ा तो बिहार सरकार के कैबिनेट की मीटिंग में ही हो गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब तक जा चुके थे, ये गनीमत रही। फिर क्या, उनके जाते ही तुरंत बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी में तू मैं चालू हो गया, वे भी बिना ब्रेक के। आधिकारिक रूप से बताया जा रहा है कि मामला सरकारी जमीन का है। अशोक चौधरी के करीबी मंत्री है जमा खान। वे पिछली बार बसपा से चुनाव जीते थे। अशोक चौधरी उनको जदयू में ले आए। जमा खान का दावा है कि वे हिंदू राजपूत रही हैं। उनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जमा खान अपने इलाके में मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं। इसके लिए जो जमीन चाहिए वे कृषि विभाग के पास है और कृषि विभाग है डिप्टी सीएम के पास विजय सिन्हा। उन्होंने कृषि विभाग की जमीन देने से इनकार कर दिया है। बस इसी बात पर विजय सिन्हा और अशोक चौधरी में तनातनी हो गई। अपने मंत्री दोस्त जमा खान के सम्मान में अशोक चौधरी मैदान में उतर गए। लेकिन यह मामला इकलौता नहीं। कुछ दिन बाद अशोक चौधरी और विजय सिन्हा में हाथापाई तक नौबत आ गई। पटना की विधानसभा में जदयू और बीजेपी के संयुक्त विधायक दल की बैठक थी। इस बैठक में विजय सिन्हा ने प्रहलाद यादव का मुद्दा छेड़ दिया। फिर क्या था, अशोक चौधरी आपे से बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि इन सब बातों के लिए उचित फोरम नहीं है। पिछले साल विधानसभा में जब तेजस्वी यादव नीतीश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो बहुमत साबित करने के दौरान महागठबंधन के विधायक पाला बदलकर एनडीए की तरफ चले आए। प्रहलाद यादव पाला बदलने वाले सज्जनों में से एक है। वे सूड़ेगढ़ा से आरजेडी के विधायक हैं। विजय सिन्हा ही उनको एनडीए में ले आए थे। बताया जाता है कि तब उन्होंने प्रहलाद यादव का टिकट का वादा किया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मामला यहाँ फंस जाएगा। और बात अब डिप्टी सीएम के मान सम्मान की है। प्रहलाद यादव हर दिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को उनके किए वादे याद दिलाते हैं, लेकिन पिछली बार सूड़ेगढ़ा की सीट जदयू के खाते में थी। अब भला जदयू ये सीट कैसे छोड़ दे, जबकि विजय सिन्हा चाहते हैं कि सीट की अदला बदली हो जाए। मोदी सरकार में मंत्री और जदयू के सीनियर नेता ललन सिंह हाल में सूड़ेगढ़ा गए। उन्होंने मंच से कहा कि लखीसराय का आतंक सूड़ेगढ़ा का उम्मीदवार नहीं बनेगा। उनका इशारा प्रहलाद यादव की तरफ था। प्रहलाद यादव 5 बार विधायक है सूड़ेगढ़ा से। इस बार ललन सिंह ने अपने बेटे को चुनाव लड़ाने का मन बनाया है, लेकिन उससे पहले ही परिस्थितियां उनके प्रतिकूल हो गई है। ललन सिंह ने कहा कि सूड़ेगढ़ा जदयू की परंपरागत सीट है और आगे भी रहेगी। पार्टी ये तय करेगी कि अगला उम्मीदवार कौन होगा। तो बात अब टिकट की रही नहीं। प्रहलाद यादव तो नेपथ्य में चले गए हैं। अब तो बस ये तय होना है कि इस लड़ाई में बीजेपी के भूमियार नेता की जीत होती है या जदयू के भूमियार नेता की। क्या पता तब तक विजय सिन्हा और अशोक चौधरी में एक राउंड और लड़ाई हो जाए। फिलहाल इस खबर से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।